यह कहानी उस नए युग की है जब अपराधी अपने कारनामों को छिपाने की बजाय खुलकर समाज के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। एक दौर था जब अपराध करने के बाद अपराधी छिपते थे, चाहते थे कि किसी को कानो कान खबर न हो। लेकिन अब अपराधी खुद सोशल मीडिया पर अपने अपराधों का ऐलान करते हैं, ये कहते हुए कि हाँ, हमने ही किया है। इस कहानी के केंद्र में है एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर जिसने अपनी धाक सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी जमा ली है। उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। एक ऐसा नाम जिसने न केवल आम जनता को बल्कि प्रशासन और सरकार को भी चुनौती दे रखी है। उसकी हरकतों से लेकर उसकी सोशल मीडिया पर धमकियों तक हर चीज मीडिया की सुर्खियों में रहती है। वह खुद को भगत सिंह का प्रशंसक मानता है। उसकी तस्वीरें अक्सर टी शर्ट में नजर आती हैं जिस पर भगत सिंह का चित्र होता है। जिम में वर्कआउट करना उसका शौक है और जेल में रहते हुए भी वह अपनी फिटनेस को लेकर गंभीर रहता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 को लॉरेंस बिश्नोई का नाम तब चर्चा में आया जब उसके गैंग के शूटरों ने मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भून डाला। इस जघन्य हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था। यह घटना सिर्फ हत्या तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसे एक नई तरह की सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट बनाने का जरिया बना दिया गया। लॉरेंस की गैंग ने इस हत्या के बाद सोशल मीडिया पर खुलकर यह ऐलान किया कि इस काम के पीछे वही लोग हैं। यह ऐसा दौर था जब एक अपराधी ने न केवल अपराध किया बल्कि उस पर गर्व किया, मानो किसी नायकत्व का दावा कर रहा हो। लॉरेंस बिश्नोई का सार्वजनिक धमकी देना, लॉरेंस बिश्नोई की हिम्मत यहीं खत्म नहीं हुई। उसने एक इंटरव्यू में खुलेआम बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकी दी। बिश्नोई समाज में हिरण की पूजा की जाती है और सलमान पर हिरण के शिकार का आरोप है। इसके चलते लॉरेंस ने खुलेआम सलमान को माफी मांगने की चेतावनी दी, नहीं तो उसे जान से मारने का भी दावा किया। इस धमकी के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन लॉरेंस का दबदबा कुछ इस कदर था कि उसके लोगों ने सलमान के घर के बाहर गोलियां तक चला दी, मानो यह दिखा रहे हों कि वह किसी से डरते नहीं। बाबा सिद्दीकी की हत्या हाल ही में 12 अक्टूबर 2024 को लॉरेंस के लोगों ने महाराष्ट्र के जाने-माने राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड के कई बड़े हस्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध था और उनकी हत्या ने पूरे बॉलीवुड और राजनीति जगत को सकते में डाल दिया। इस घटना के बाद सलमान की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने इस बार भी सोशल मीडिया पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की, मानो एक बयान दे रहे हों कि कोई भी उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। जेल में बिश्नोई की जिंदगी, जेल में रहते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा खत्म नहीं हुआ है। उसके पास न केवल अपने लोगों से संपर्क के साधन हैं, बल्कि उसने जेल से ही एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू तक दे डाला। यह सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार जेल में कौन उसे यह सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। आखिर कैसे वह जेल में रहते हुए अपने गैंग को चलाता है, निर्देश देता है और धमकियां देता है। जेल प्रशासन पर यह एक बड़ा सवाल है कि कैसे एक कुख्यात गैंगस्टर जेल के अंदर बैठकर सारे ऑपरेशंस चला सकता है। यह भी दिखाता है कि उसके लिए जेल अब कैद नहीं बल्कि एक सुरक्षित जगह बन गई है, जहां से वह अपने आपराधिक साम्राज्य को आराम से संचालित कर रहा है। आखिर कब तक चलेगी यह मनमानी? लॉरेंस बिश्नोई की हरकतों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वह खुद को किसी डॉन से कम नहीं मानता। उसके सोशल मीडिया पर खुलेआम किए गए बयान, उसकी गैंग की धमकियों और वारदातों से ऐसा लगता है कि कानून का डर उसके अंदर खत्म हो गया है। इस पूरे वाक्यक्रम से एक सवाल उठता है, आखिर कब तक सरकार और जेल प्रशासन उसकी इस मनमानी को सहन करेंगे? क्या यह स्थिति उस कानून व्यवस्था की नाकामी को उजागर नहीं करती जिसके हाथ बंधे नजर आते हैं? इस कहानी में कई किरदार हैं। एक अपराधी जो खुद को नायक मानता है, एक कानून व्यवस्था जो लाचार नजर आती है और एक समाज जो इन घटनाओं को देख रहा है।